शोर मत करना वरना। लेकिन तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? मुझे सुबह तक यहाँ ठहरना है। देखो हम माँ बेटी घर में अकेली हैं। घर का मर्द रात की ड्यूटी पे गया हुआ है, बस आता ही होगा घर पे। पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। तो देखिए समझने की कोशिश करें, मुझे सिर्फ एक रात यहाँ गुजारनी है। मैं चोरी की नीयत से नहीं आया। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुबह होने पर चले जाऊंगा। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे? ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? इतने सख्त इंतजामात होने के बावजूद वो कैसे भाग गया? कुछ पता चला उसका? सर हमने इस इलाके का कोना कोना छान मारा, न जानो थे जमीन निकल गई आसमान। मैंने भी तमाम करीबी थानों को इत्तला दी, मगर कहीं से उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो मुझे बताओ कि वो किस किस्म का कैदी था? कैदी सब एक किस्म के होते हैं, सिर्फ जुर्म की नौयत मुख्तलिफ होती है। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके आदात व अतवार कैसे थे, रंग ढंग कैसे थे उसके? सर बहुत कम बोलता था, अक्सर अपने आप में गुम रहता था, चुपचाप बैठ के छत को तकता रहता था। सर मुझे तो कोई वो भला इंसान लगता था, किसी शरीफ खानदान का। यहां आने के बाद हर कोई अपने आप को शरीफ कहने लगता है। सर वो कहता था मैं बेकसूर हूं। बेकसूर? अगर वो बेकसूर था तो उसे हरगिज़ भागना नहीं चाहिए था। हाँ सर, उसको ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सर वो पकड़ा जरूर जाएगा और डबल सजा काटेगा सर। काटेगा, यकीनन काटेगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि वो तुम लोगों की मौजूदगी में भागा कैसे? यकीनन तुम में से किसी एक ने भी अपने फराइज से गफलत बरती है। याद रखो, तुम सब मुअत्तल कर दिए जाओगे, बर्खास्त कर दिए जाओगे। जाओ और जाकर मुतलका थाने की मदद के साथ उसे तलाश करो। गो! जिस जुर्म की सजा मुझे मिली वो जुर्म मैंने किया ही नहीं था। मेरे खिलाफ फैसला दे दिया क्या? और इतना लंबा अरसा मैं जेल में नहीं गुजारना चाहता था। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं भाग निकला। ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात का यकीन कर भी लेते हैं तो भी तुम्हारा यहाँ रहना गैर महफूज है। ये मोहल्ला है और इस घर में सारा दिन मोहल्लेदारों का आना जाना रहता है। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि कोई और ठिकाना ढूंढ लो। मैं कहीं और कैसे जा सकता हूँ? अगर कोई आए तो मैं यहीं कहीं छुप जाऊंगा। खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करो, चले जाओ यहाँ से। मैं मिन्नत करती हूँ तुमसे, चले जाओ। ये सीढ़ियों की आवाज सुन रही हैं आप? पुलिस मुझे गली गली में तलाश कर रही है। देखिए, रहम की आपसे ज्यादा मुझे जरूरत है इस वक्त। मैं चाहता तो आपसे किसी और तरह भी बात कर सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा है कि आपको मुझसे कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ एक रात की बात है, सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। मुझे भी अपनी तरह एक इंसान समझे। पानी शुक्रिया। ये कमरा? ये मेरी बेटी के पढ़ने का कमरा है। ठीक है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। मैं किताबें बिखरी पड़ी हैं, मैं समेट देती हूँ। अम्मी
क्या कर रही हैं आप? इसको कमरा। बेटा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये क्या कर रही हैं आप? देखो तुमने सुबह तक रुकने का कहा है, सुबह उठते ही खोल दूंगी दरवाजा। बाहर से बंद ना कीजिए, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर तुम्हारी जरूरत का कोई काम भी नहीं है, कमरे में बाथरूम मौजूद है। अच्छा, वो आपके शौहर काम से वापस आ गए तो? हाँ वो तो बस आते ही होंगे, अभी रास्ते में होंगे। तो फिर मैं तो बाहर ही रहता हूँ फिर। नहीं 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 नहीं, मैं समझा लूंगी, ना संभाल लूंगी, तुम इधर ही रहो। देखिए मेरे पास पिस्तौल है, ये मैं आपको बता दूं। अरे नहीं जरी, डरो मत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस एक ही दिन की बात है। चल। अरे अम्मी, अब क्यों ना हम लोग शोर मचाएं, मोहल्ले को इकट्ठा कर लें। सब लोग आ जाएंगे ना तो कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। कैसी बातें कर रही हो जरी, अगर हम ये कर भी लेते हैं तो क्या होगा, हमारी बदनामी होगी ना। सोचा तो मैंने भी था लेकिन सही नहीं है। तो बाबर साहब के घर जाती हूँ मैं और उनसे कहती हूँ कि वो कुछ करें। बाबर साहब की बीवी को जानती हो तुम? सारे मोहल्ले में ढंडोरा पीटेंगी, हमें बदनाम करेंगी। अल्लाह मालिक है, तुम चलो। मम्मी, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, सही किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, डरने की क्या बात है, बस एक रात की बात है। पता नहीं ये रात कब खत्म होगी। मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास, क्यों फिक्र कर रही हो? मम्मी, वैसे लोग कहते हैं कि किसी की मदद करो तो देखभाल के करो। इतनी लंबी सजा उसने काटी है, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, वरना कानून ऐसे थोड़ी किसी पे हाथ डालता है। मुझे उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बेटा यकीन तो हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है। इतनी लंबी रात पड़ी है, किसी को पता चल गया तो? नहीं पता चलता, इसने कहा है कि सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा। जरा सोचो बेटा, ये भी तो किसी माँ का बेटा होगा, किसी बहन का भाई। अरे अम्मी, आपने तो उससे कहा था कि हमारे यहाँ मर्द आने वाले, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मर्द नहीं आएगा। और मैं उसे क्या कहती कि इस घर में हम माँ बेटी अकेले रहते हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मैं बेवा हूँ, है ना, ताकि वो और शेर हो जाता। समझा करो बेटा, अक्ल से काम लेना चाहिए ऐसे मौकों में। मगर चलो सो जाओ, शाबाश। देख के
तुम्हें कुछ पता भी है कि जेल का एक कैदी भाग कर हमारे मोहल्ले में आ गया है और पुलिस ढूंढ रही है उसे? अच्छा तो ये बात थी, तभी तो मैं कहूँ रात भर पुलिस की गाड़ियाँ क्यों शोर मचा रही हैं। अरे नेकबख्त, तूने घर में अच्छी तरह देख लिया है ना? क्या पता वो यहीं कहीं छुपा हुआ हो। अरे हमारा घर कौन सा इतना बड़ा है, ऊपर नीचे की मंजिलें हैं, तहखाने हैं, इसमें छोटा सा तो घर है हमारा। अगर वो कमबख्त यहाँ होता तो अभी तक दिख गया होता। मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मेरा मतलब है कि फिर भी जरा आसपास दाएं बाएं देख लेना चाहिए, क्या पता यहीं कहीं छुपा हुआ हो। हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। इस वक्त कौन है? किसी ने मुखबरी तो नहीं कर दी? दरवाजा मत खोलना, मेरे बारे में कुछ मत बताना। कौन? कौन? सुबह हो गई, तुमने सुबह तक का कहा था। मेरा ख्याल है जल्दी से निकल जाओ, इस वक्त गली में ज्यादा चहल पहल शुरू नहीं हुई। हाँ वक्त अच्छा है, अभी निकल जाओ। मैं कैसे जा सकता हूँ? इन कपड़ों में निकला तो फिर पकड़ा जाऊंगा मैं। आप एक मेहरबानी करते हैं, एक शलवार कमीज का बंदोबस्त कर दे, मैं पहन के चले जाता हूँ। भला हमारे मर्दाना शलवार कमीज का क्या काम? भाई कैसी बात कर रही हैं? आपके शौहर का कोई आपके शौहर सारी रात घर नहीं आए? नहीं, वो कभी कभी ओवर टाइम भी लगा लेते हैं। वैसे तो 9 बजे ख़त्म हो जाती है ड्यूटी उनकी, तो 9:30 10 तक पहुंच जाएंगे। तो बस उनका कोई जोड़ा दे दीजिए मुझे, मैं पहन के चले जाता हूँ। अरे कैसे दे दें, हमारे पास कोई फालतू जोड़ा नहीं है। फालतू क्या? अच्छा, मुझे कभी वक्त मिला तो मैं आपको नया जोड़ा दे जाऊंगा उसके बदले। कहा ना नहीं है। कैसे मुमकिन है कि आपके घर में एक जोड़ा ना हो शलवार कमीज का या किसी कपड़ों का? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में कोई मर्द ही नहीं है? हाँ, आपने मुझसे झूठ कहा कि आपका शौहर काम करने के लिए गया हुआ। मेरे शौहर का 10 साल पहले इंतकाल हो गया था। इस घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी, हम दोनों ही रहते हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। जैसे तैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस माशरे में एक बेवा औरत का जवान बेटी के साथ इज्जत और आबरू की ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अगर तुम्हारे यहाँ रहने की किसी को भिनक भी पड़ गई ना, तो हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। मैं समझता हूँ, मुझे तो पनाह के लिए घर चाहिए था। ये घर सामने आ गया, ये ना होता कोई दूसरा घर होता। मैं चला जाऊं, लेकिन इन कपड़ों में मैं कैसे जा सकता हूँ बाहर? खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करो। तुम चले जाओ यहाँ से, चादर ओढ़ के चले जाओ। मैं यूं और मशकूक हो जाऊंगा। इन हालात में तो तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है। हमारे घर में मर्द के ना होने की वजह से हमें एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। मगर मैं क्या करूं? चले जाओ ना यहाँ से प्लीज। तुमने खुद कहा था कि मैं सुबह चला जाऊंगा। कहा था मैंने, लेकिन अपना हुलिया तब्दील किए बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता। आप मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, कुछ करती हूँ, आ जाओ। कहाँ से लाऊं मैं उसके लिए नया जोड़ा? अम्मी साफ मना कर दें आप उसको। ये आपने क्या कर दिया?
मैं आपको कह रही थी ना, शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लें, पुलिस के हवाले करते हैं उसको। कैसी बातें करती हो बेटा। मोहल्ले वालों के तेवर का पता नहीं है तुम्हें। कम बखत बात का बतंगड़ बना देते हैं। अब क्या होगा? यही तो मैं सोच रही हूँ। हलक की हड्डी ना निगल सकते हैं और ना निकाल सकते हैं। भाई, जरी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज कॉलेज नहीं जाएगी। ये जरीन को क्या हो गया अचानक? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं से क्या हो गया। जी अम्मी, कल रात ही तो मैं इसके घर गई थी, काफ़ी हंस बोल रही थी। मैं जाके पता करूंगी आखिर माजरा क्या है। वैसे तो कॉलेज का नागा भी कम करती है। अच्छा अम्मी, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो रही है। अच्छा बेटा। देखो, हम जरा जा रहे हैं तुम्हारे जोड़े का कुछ करने। खुदा के लिए कमरे से मत निकलना, और कोई आ जाए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक, वो एक रेजर। गोश्त है। अरे बहन, घर पे कोई मेहमान आ गया है क्या? अरे बात सुनना बेटा। बेटा एक काम करो, ये लो पैसे, और वो सामने वाली दुकान से जाके एक रेजर तो ला दो शेव वाला। शाबाश, जल्दी से। आज का वाम आ गया, आज का वाम आ गया। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। गार्डन में फायरिंग से 2 अफराद हलाक। एक खतरनाक कैदी जेल से फरार। एक खतरनाक कैदी जेल खबर। एक खतरनाक कैदी जेल से फरार। मंगलपुर की बस्ती में कैदी की तलाश जारी है। आज का वाम आ गया भाई, आज का वाम आ गया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी है। हाँ हाँ, लिखा है इत्तला देने वाले को इनाम दिया जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो लिखा है वही बता रही हूँ। पुलिस को इत्तला देने पर इनाम हासिल किया जा सकता है। पागलपने की बातें मत करो। इसमें पागलपने की क्या बात है? सारे जग में रुस्वा होना है हमने, पहले ही छुपते फिर रहे हैं। अरे ला बेटा। एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है?